ये बयान पूरे गुज्जर समाज के लिए है और पूरी देवबंद विधानसभा के लिए ये बयान दिया कि मारा वाला भी नहीं हर बार जाता थारे पदू। क्या मतलब है इसका हम 2027 में मीरकपुर इसका जवाब देगा। और भाई जो नहीं देगा उसकी गैरत मर्गी वो अपना को कहीं अपनी वोट दे लियो, सबको अधिकार अपनी वोट देने का, लेकिन अपनी ताकत हमें दिखाने का काम करना पड़ेगा इस गुज्जर समाज को। जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तो ऐसे ही हमारा अपमान होता रहेगा, बार बार इस समाज का अपमान होता रहेगा। 27 में यो दिखाओगे गुज्जर, यहाँ देवबंद विधानसभा को दिखाओगे, आप लिख कर धर लो। 8 बजे कह देंगे कि जाइएगा आप 8 बजे, जो नेता है ना 8 बजे पता लग जाएगा यहाँ किसकी ताकत है और किसके वाले किसे वोट देंगे, पता लग जाएगा। 8 आया ना कल यो बयान दिया, 27 में पता लग जाएगा। 10 बजे ही सूपड़ा साफ कर देंगे गुज्जर, ध्यान रखियो आप मेरी बात को। 27 में 8 बजे सूपड़ा साफ कर देंगे गुज्जर। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के सहारनपुर के जिला प्रभारी मोनू चौधरी कोच। आज इनसे खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मोनू चौधरी हमारे साथ मौजूद है। मोनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जी, आज आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। मैंने भी वीडियो के माध्यम से देखा कि कुछ राजपूत समाज के नेता जो है किसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे पे तो हमारा वाला ब्रजेश भी नहीं आ रहा। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, तो आप इस मुद्दे को और इस बयान को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि खासकर ये जो बयान आया जी वो खासकर गुजर समाज को सीधा देवबंद विधानसभा में गुजर समाज को टारगेट करने का काम किया गया जी गुजर समाज को। जी और उसमें आपने देखा, उसमें जोड़ दिया गया राजपूत समाज के द्वारा कि हमारे वाला विधायक जी जो कि देवबंद विधानसभा का मौजूदा मंत्री भी है भाजपा से, जी और उसमें कहा गया कि हमारे वाला विधायक आप वो नहीं हराया गया। वो खासकर गुजर समाज को टारगेट करने का उन लोगों ने काम किया। और ये गुजर समाज का दुर्भाग्य भी है, क्योंकि जिस देवबंद विधानसभा में 42,000 वोट गुजरों का हो, 42,000 वोट गुजरों का होने के बाद भी गुजर समाज के प्रति इस तरह की बयानबाजी राजपूतों द्वारा करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना और गुजरों के लिए मत मानता हूं डूब मरने की बात है। डूब मरने की बात इसलिए है कि बार बार जिस राजपूत समाज को आप लोगों ने वोट देकर 2 बार यहां जिताने का काम किया, पिछली बार भी गुजरों ने जिताया, यहाँ अनेक साफ हो गया था मामला देवबंद विधानसभा से। तो गुजरों को कहीं ना कहीं टारगेट करने का ये लोग बार बार काम करने का काम कर रहे हैं, टारगेट करने का। मैं तो अपने गुजर समाज से कहूंगा कि भाई अपनी राजनीति क्यों नहीं खोल रहे आप यहाँ देवबंद विधानसभा में। जिस देवबंद विधानसभा में मैं तो मानता हूं, देखो ये जो ड्रामा आज इस देश में चल रहा है, ये जो डंबर इस देश में आज चल रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का बेवकूफ बनाने का काम करा जा रहा है। मैं तो खासकर देवबंद विधानसभा में गुजरों को कहूंगा कि 42,000 वोट गुजरों की हैं देवबंद विधानसभा में, और 42,000 वोट होने के बाद भी आप दूसरों की बैसाखी पर चल रहे। इस बार गुजर समाज, ये जो बयान आया ना कल, यो बयान दिया, 27 में पता लग जाएगा। 10 बजे ही सूपड़ा साफ कर देंगे गुज्जर, ध्यान रखियो आप मेरी बात को। 27 में 8 बजे सूपड़ा साफ कर देंगे गुजर समाज आपको लगता है कि पहले से ही भाजपा को वोट देता आ रहा है? भाई मैं देवबंद विधानसभा में, देवबंद विधानसभा में गुज्जर समाज में बता दो जी गुजरों का यहाँ विधायक रहा एक बार, इतिहास रहा यहाँ गुजरों की। जब 10,000 वोट थी, जब यहाँ विधायक बन गया था गुजरों का। आज गुजरों की 42,000 वोटर विधायक नहीं बनाया पहले अपने समाज का। देखो राजनीति में मैं एक हाथ देना एक हाथ लेना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 42,000 वोट गुजरों की यहाँ है, और मैं तो कहूंगा कि भाईचारा क्यों नहीं बनाते आप लोग? क्या हमने यहाँ धर्म का ठेका ठहर रखा है? 1,08,000 वोट मुसलमानों की है और 40,000 वोट यहाँ एससी समाज की है, दलित समाज की 40,000 और 80,000 वोट है। आप भाईचारा क्यों नहीं बनाते? अगर ये 3 जातियां यहाँ देवबंद विधानसभा में मिल जा तो जिसका चाहा उसका यहाँ तो सूपड़ा साफ कर 6 बजे यहाँ से कह देंगे जाइएगा आप अपने घर। मोनू जी, संयोगवंश आपका भी गांव मीरकपुर पड़ता है और मेरा भी गांव मीरकपुर पड़ता है, और ये जो बयान आया है, क्या आपको लगता है कि ये बयान मीरकपुर से भी रिलेटेड है? भाई सीधा उन्होंने जिस आदमी को टारगेट करा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं समाज के में नेता हैं और समाज उन्होंने नेता मान रहे हैं, लेकिन ये सीधा बयान ये उनके लिए नहीं है, ये बयान पूरे गुज्जर समाज के लिए है और पूरी देवबंद विधानसभा के लिए ये बयान दिया कि मारा वाला भी नहीं हर बार जाता थारे पदू।
क्या मतलब है इसका? इसका हम 2027 में मीरकपुर इसका जवाब देगा। और भाई जो नहीं देगा उसकी गैरत मर गई, वो अपना को कहीं अपनी वोट दे लियो, सबको अधिकार अपनी वोट देने का, लेकिन अपनी ताकत हमें दिखाने का काम करना पड़ेगा इस गुज्जर समाज को। इस गुज्जर समाज को जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखाने के, तो ऐसे ही हमारा अपमान होता रहेगा, बार बार इस समाज का अपमान होता रहेगा। 27 में यो दिखाओगे गुज्जर, यहाँ देवण विधानसभा को दिखाओगे, आप लिख कर धर लो। 8 बजे कह देंगे कि जाइएगा आप 8 बजे, जो नेता है ना 8 बजे पता लग जाएगा यहाँ किसकी ताकत है और किसके वाले किसे वोट देंगे, पता लग जाएगा 8 बजे आपको। क्या गांव का इस बयान से शोषण पहले भी शोषण हुआ है या अभी शोषण लगा आपको भी हुआ है? मैंने अपने मंच के माध्यम से कई बार कहा जी, मैंने कहा कि गुर्जर समाज का ऐतिहासिक गांव मीरकपुर जी, ये जो पूरे गुर्जर समाज का नेतृत्व करने वाला, और कल को अगर कोई कहीं बात आती है तो सबसे पहले मीरकपुर का नाम लिया जा। क्या मेरे समाज में नहीं नेता है भाई? यहाँ गुर्जर समाज में, यहाँ गांव में नेता नहीं है? मेरे गांव को छोड़ दीजिए आप, क्या देवबंद विधानसभा में नेता नहीं है? देवबंद विधानसभा में बहुत नेता गुर्जर समाज के। अपनी राजनीति क्यों नहीं आप अपना यहाँ विधायक बनाते देवबंद विधानसभा में? जब तक हम पीछे लग्गू बने रहेंगे ना, पीछे चलो जाएंगे, जे बोल लो जाएंगे, झंडा ठाओ फिरो जाएंगे, कोई नहीं पूछने का। समाज सा आदमी की पहचान है, और अपनी वोट, अपनी ताकत अपने समाज को मनाया, अपने समाज को एक नाके में, जब तक समाज नहीं लिखने का तो भाई साहब ऐसे ही होता रहेगा टारगेट। मोनू जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि मिहिर भोज के मुद्दे को एक बार फिर उठाया गया है उसी वीडियो में, तो उसके बारे में क्या कहो? देखो सीधा सीधा सवाल है, सबको पता मिहिर भोज जी किसके है, और इतिहास को दबाया गया इस देश में। सबको पता इस देश में कि इतिहास दबाया गया, वो खाली गुजरों का इतिहास नहीं दबाया गया, पिछड़ों का भी इतिहास दबाया गया, एससी का भी इतिहास दबाया गया, हर समाज के, हर धर्मों के लोगों का इतिहास दबाया गया। और कुछ लोग अपना इतिहास सर्वोपरि रखना चाहे इस देश में, बस हम ही हैं यहाँ इस देश में, और कोई है ही नहीं इस देश में, बस हमारा ही, हमने ही नू करा इस देश के लिए, हमने खून बहाया इस देश के लिए, मतलब अपना ही वर्चस्व बढ़ाया कर इस देश में दिखाना चाहा कि हमने ही कराया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो सबको पता इतिहास के पन्नों में जो चीज दर्ज है, इतिहास जो मिटाया गया, लोगों का इतिहास मिटाया गया, जातियों के इतिहास मिटाए गए, सबको पता किसका क्या इतिहास है। और रही बात मिहिर भोज की, मिहिर भोज का मुद्दा बार बार ठाके गुजरों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम कर रहे, ये गुजरों को बताने का काम कर रहे कि थारा कुछ भी इतिहास नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, समझ गए नहीं? ये अपनी ताकत और अपना एहसास कराने का काम कर रहे, दिखाने का काम कर रहे कि हम ही हैं बस इस देश में, हमारी जाति नू और हमारी जाति नू। अब तो हमें भाईचारा बनाना पड़ेगा यहाँ पूरे देश में गुजरों को। और आंख खोल लो गुजरो, आंख खोल लो, अपनी राजनीति देखो, इनके बहकावे में ना वो ड्रामा जो चल रहा है ना इस देश में। कुछ जातियां ऐसी हैं, मैं आपसे बताऊं, जो विरोध भी कर दी, और विरोध करके मैं पार्टियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हुई। गुर्जर समाज तो मेरा बिखरा पड़ा है, और मैं अपने समाज से आह्वान करूंगा कि 27 में इस देवण विधानसभा में अपनी ताकत दिखाने का आप काम करने का काम करें। तो साथियों, ये थे आज़ाद समाज पार्टी के सहारनपुर जिला प्रभारी मोनू चौधरी कोच, जिन्होंने इस बारे में अपनी राय रखी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।